श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत उच्च कोट की जो श्रद्धा होती है तो उसी के अनुसार जीवन अपने आप ढलने लग जाता है और उसी जीवन को ढालने वाली उच्च कोट की श्रद्धा को निष्ठा कहा जाता है, जिसमें किसी के कुसंग का भी जल्दी असर नहीं पड़ता और दृढ़ता बहुत पक्की बनी रहती है और उसी के अनुसार जीवन ढल जाता है, अर्थात कार्य भी उसी निष्ठा के अनुसार अपने आप होते जाते हैं। तो वो बड़भागी जन जिनके अंदर प्रभु के नाम की निष्ठा होती है, उनसे स्वतः ही नाम महाराज का जप होता रहता है, अर्थात भजन होता रहता है। श्री गया प्रसाद जी एक नाम निष्ठ संत थे। उनकी अद्भुत निष्ठा थी प्रभु के नाम में। वो कहते थे कि सदगुरु भगवान के दिए हुए नाम को अपने कान को सुनानो नित्य सत्संग है। ये ब्रज की बोली में ऐसा बोलते थे वो। तात्पर्य यह है कि जो हमारे गुरुदेव ने दिया है नाम, वो जपते हुए अपने कान से सुनते रहें तो कहते थे नित्य सत्संग है। और सदगुरु प्रदत्त भगवान नाम निष्ठा ये प्राणनाथ की प्राप्ति है। इतनी ऊंची स्थिति बताते थे और कहते थे सदगुरु भगवान द्वारा प्राप्त भगवान नाम का आश्रय ही समस्त साधनों का चरम फल है। यही प्राणनाथ की प्राप्ति है, मिलन है। बाबा कहते थे नाम जप करनो नामी को संग करनो है। नाम मामूली चीज नहीं है। नाम का जप करोगे तो जिनका नाम है उनका संग हो गया आपका। और किसी ने भगवान नाम के विषय में उनसे पूछा तो उत्तर दिया, भैया भगवान को नाम तो भगवान ही है। उन्होंने कहा भगवान का नाम जो वो भगवान ही है। तो फिर प्रश्नकर्ता ने आगे पूछा कि भगवान का नाम तो भगवान ही है, तो फिर साधन क्या है? फिर और क्या साधन करें? अब ठाकुर जी तो वही हैं, भगवान के नाम जो वही ठाकुर जी हैं तो हम साधन क्या करें, ये तो बताइए। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, काम क्रोध के आवेश सो बचनो ही साधन है। यही सदाचार है और सदाचार सबके लिए अभीष्ट है, चाहे भक्त हो या ज्ञानी हो या कर्मकांडी हो। 3 मुख्य साधनाएं होती हैं वेद उपनिषद में वर्णित, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। तो कहते हैं चाहे इनमें से कोई भी मार्ग का हो, नाम महाराज तो स्वयं भगवान ही हैं। साधना केवल करनी हमको काम क्रोध से बचने की, ये सदाचार कहते हैं। और नाम निष्ठ संत थे ना गया प्रसाद जी, तो उनका जीवन ही भगवान नाममय था। उनके जीवन वृत्त का थोड़ा सा भी गहराई से जो अध्ययन करे तो सर्वथा स्पष्ट हो जाता था कि उनकी भगवान नाम निष्ठा अभूतपूर्व थी और प्रारंभ से ही थी। भगवान नाम निष्ठ हुए पूर्व जन्मों से ही थे। तो पूर्व जन्म का तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन शैशव काल में छोटा बच्चा यदि भगवान नाम निष्ठ हो तो समझ लो पूर्व जन्म का इसका असर है। अपने गुरुदेव उड़िया बाबा की प्राप्ति तक की घटनाओं का जो वर्णन प्राप्त होता है उससे पता चलता है
क्योंकि वो शैशव में पालने में झूलने के समय भी भगवान नाम में अभिरुचि रखते थे। कोई प्रभु का नाम लेने लगता तो वो नाम सुनते ही बिल्कुल शिशु जब थे तो हाथ पैर चलाते हुए खिलकने लगते थे। जब लेटे हुए पालने में रहते थे तब की बात है। और जब घुटनों के बल चलने लगे तब भगवान नाम सुन करके नाम सुनाने वाले के पीछे पीछे चलने लगते थे घुटनों के बल। और प्राय बच्चे बोलना आरंभ करते हैं तो अपने निकट संबंधियों को पुकारने वाले सरल शब्दों का ही उच्चारण करते हैं सर्वप्रथम, जैसे बाबा बाबा, काका काका, मामा, दादा चाचा ऐसे बोलते हैं। किंतु गया प्रसाद जी ने बोलना जब प्रारंभ किया था तब सर्वप्रथम राम शब्द का ही उच्चारण किया था। सर्वप्रथम राम शब्द का उच्चारण किया था, इसके पहले कुछ नहीं बोले थे। बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब की बात। और 4 वर्ष की अवस्था में बहन के द्वारा लाए हुए कंकड़ों से एकांत में बैठकर राम नाम का खेल खेलते रहते थे। बड़ी बहन जब भैंस चराने जाती अथवा कहीं बाहर खेलने जाती तो प्रेमवश महाराज जी को साथ ले जाया करती थी। छोटे बच्चे थे महाराज जी उस समय, गया प्रसाद जी। तो प्रेमवश बहन ले जाती थी अपने साथ में बैठा लेती। तो बिल्कुल जैसे कोई श्री विग्रह विराजमान हो ऐसे शांत बैठे रहते और भगवान नाम जब मुख से होता रहता तथा कई बार तो आंखों से आंसू भी बहते देखे जाते थे। ये प्रसंग जो मैंने आपको सुनाया है, इस प्रकार से शांत बैठे रहना, नाम जप होना, आंखों से आंसू आना, ये नाम निष्ठा को सूचित करता है। पहले सतत राम नाम का जप होता रहता था, सदगुरु की प्राप्ति से नाम बदल गया। ऐसे समझिए आप, राम नाम तो जप करते रहते थे। और जब उनको उड़िया बाबा मिले हैं तो उस समय श्री उड़िया बाबा जी महाराज राम घाट जो उधर है नरौरा बांध की तरफ है, बुलंदशहर जिला पड़ता है, तो राम घाट में गंगा किनारे बैठे हुए थे उड़िया बाबा और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र की महिमा पर बोल रहे थे। उसी समय श्री गया प्रसाद जी महाराज दर्शन करने के लिए पधारे। तो श्री महाराज जी ने शंका उपस्थित की कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो राम नाम को ही महामंत्र कहा है, महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज मुस्कुराए और श्री गया प्रसाद जी की ओर देख करके बोले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा बोल करके उड़िया बाबा ने कहा, पंडित जी क्या इसमें राम नाम नहीं है? इतना ही कहा। इसके पश्चात जो कुछ हुआ वो अवस्था अवर्णनीय है भक्तों। जैसे किसी पर्वत से कोई झरना सतत पानी देता रहता है, बंद नहीं होता है, रात दिन चलता रहता है। पहाड़ के निकले पानी झरना स्रोत की तरह ये षोडश नामात्मक महामंत्र का जप स्वतः ही चालू हो गया उसी समय। और पहले पूज्य पंडित जी का सतत नाम हो रहा था, राम 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 राम, ये जपते रहते, लेकिन कुछ प्रयत्न नहीं करते थे, अपने आप होता था। हल्का सा प्रयत्न था जब तक ये बाबा नहीं मिले थे तब तक राम 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 थोड़ा ध्यान रखते थे तब जब होता था, प्रयत्न हल्का सा था। लेकिन अब जो उड़िया बाबा के सम्मुख जो चालू हुआ,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज ये बिना प्रयत्न के चालू हो गया, अप्रयत्न। ऐसी लीला ठाकुर जी ने की। तो श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि हम तो राम 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 जपते थे, ये षोडश नामात्मक महामंत्र का जप चालू हो गया, तो इसको रोकने का प्रयत्न किया। हरे राम हरे कृष्ण वाले महामंत्र को रोकने का प्रयत्न किया, पर वो प्रयत्न करने पर भी रुका नहीं। यही पूज्य पंडित जी की दीक्षा थी। रास बिहारी ने पकड़ा, उस समय बहुत तीव्रता से नाम जप हो रहा था। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने बाबा श्री रामदास जी से कहा। रामदास जी महाराज इनके शिष्य थे, गया प्रसाद जी के। उन्हीं के शिष्य लोग मेरे पास आए थे जो चरित्र के विषय में बात करने आए थे, कुछ ग्रंथ लेकर आए थे। तो ये रामदास जी महाराज गया प्रसाद जी के शिष्य थे। तो जिन्होंने देखा कि तीव्रता से नाम जप हो रहा है, तो उन लोगों ने जाकर के रामदास जी से बताया। महाराज रामदास जी 3 साल पहले शरीर छोड़ चुके हैं। अब उनके शिष्य मोहन दास मेरे पास आए थे। तो तब आकर के उन्होंने दर्शन किया रामदास जी ने कि गुरुदेव तो लगातार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये जपते जा रहे हैं, किसी और देख नहीं रहे हैं, और अपने आप जप हो रहा है। श्री गया प्रसाद जी महाराज 1 से 2 घंटा बस इतना सोते थे। आप 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटे ही सोते थे, 24 घंटे में 2 घंटे। सत्संग कीर्तन नाम जप में सारा समय जाता था। और अद्भुत लगन थी। लगन बहुत जरूरी होती भक्तों, तभी कुछ प्राप्त होता है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो डरपोक हृदय का होता है, अर्थात भजन करने में कुछ हिम्मत नहीं होती है, उसको जल्दी से कुछ प्राप्त नहीं होता है। जिसने लगन से कार्य किया है उसी को इस पथ की अनुभूति होती है। स्वयं महाराज जी कहते थे ऐसा, ये सब चल ही रहा था, अविराम चल रहा था। उसी समय रास बिहारी गए और पकड़ लिए। ऐसा पकड़ा कि पूछो नहीं। पूज्य श्री गया प्रसाद जी के जीवन में अद्भुत नाम निष्ठा थी। साधन करो यही बोलते थे। कोई पूछता था, किसी ने पूछा न महाराज साधन क्या है? बोले केवल भगवान नाम और कुछ नहीं। श्री भगवत चिंतन नाम में लगने से स्वतः ही अपने आप होता है, उनकी अनुभूति होती है। जो महाराज जी के शिष्य रामदास जी बाबा थे, निकट में रहते थे, तो वो जब घर में रहते थे तब कोई काम था नहीं, घर वाले कोई काम कराते ही नहीं थे, तब निरंतर नाम जप किया करते थे। उस समय नाम का अभ्यास था कि रात में सो गए तब भी नाम चलता था। जब महाराज जी के पास आए, गया प्रसाद जी के पास, तब सेवा कार्य मिला। तो संत की सेवा, गुरु की सेवा में लग गए। और भक्तों, उनको लगा कि अब मेरे भजन में कुछ कमी आ रही, सेवा में लग गए। तो घर में थे तब तो बहुत भजन करते थे रामदास जी। अब सोचने लगे सेवा में लग गए तो भजन में कमी आ रही है। तो उन प्रार्थना किया गुरुदेव अर्थात गया प्रसाद जी से कि महाराज जब तो बहुत होता रहता था, अब यहाँ भाग दौड़ में लगे, सेवा में लगे, तो
उसमें कमी आ गई कुछ, क्या करें। तो गुरुदेव महाराज श्री गया प्रसाद जी बोले, क्या हो गया, शिथिल हो गए? चिंता मत करो, अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना। समय आने पर सब काम स्वतः हो जाएगा, लगे रहो। और श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आगे चल करके रामदास जी का नाम जप स्वचालित यंत्र की भांति हर समय चलता ही रहता था। एक बार रामदास जी ने प्रश्न किया, नामनिष्ठ संत कैसे होते महाराज जी? तो महाराज जी ने उत्तर देते हुए सर्वप्रथम कुछ नामनिष्ठ संतों का उदाहरण दिया था, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। वो बाद में फिर महाराज जी ने अपने अनुभव की बात बताई कि नाम जप लगातार होता रहता है, रोकने से भी नहीं रुकता है, लगातार होता है, बंद नहीं होता है। एक बार महाराज जी का शरीर और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, अस्वस्थ थे। तो बोले कि रामदास कोई ऐसी दवाई ला जिससे नींद आ जाए। थोड़ी भी नींद आ जाती तो थोड़ा सा विश्राम मिल जाता। तो महाराज जी वो नींद 1 घंटा अधिक से अधिक आई। बोले मैं सो लिया, अब नहीं सोना, खूब सो लिया। तो महाराज जी से पूछा उन्होंने कि आप भगवान के प्रेमी हैं, भगवत प्राप्त हैं, भगवान में इतनी आसक्ति आपकी है, भजन में भी आसक्ति है, और फिर भी आप एक आध बार हाय हाय करते हैं, भगवान का नाम बोल करके रोने लग जाते हैं, तो आपको ऐसी व्याकुलता क्यों होती है? आपको शांति नहीं रहती है क्या? तो महाराज जी बताया कि भैया व्याकुलता नहीं हो रही थी, मेरा जप हो रहा था। वो जप हो रहा था जो तुमको हाय हाय सुनाई पड़ रहा था। तो नाम जप में जब प्रेम हो जाता है भक्तों, तो ऐसे ही प्रभु को पुकार पुकार करके रो रो के जप होता है, क्योंकि अपने प्रियतम का नाम है, जिनसे अपना प्रेम है। अशुद्ध अवस्था में भी, अशौच में भी नाम जप करते रहते थे। दृढ़ ऐसा हो गया था अभ्यास कि वो रुकता ही नहीं था। जबरदस्ती रोकने पर भी रुकना मुश्किल था। यहां तक कि कुछ लिख रहे हो तब भी जप होता रहता था। जीव अंदर अंदर चलती रहती थी और निरंतर अविश्रांत रूप से होता रहता था। भक्तों में पहले सुना चुका हूं आपको कि श्री कृष्णदास जहाँ समाधि है वहाँ रहते थे, और पहले वो महाराज जी की सेवा में रहते थे। तो जैसे श्री कृष्णदास जी सेवा में रहते थे, अब अभी तो विराजमान है, रामदास जी तो अब शरीर से नहीं है, 3 साल पहले जा चुके। इसी तरह से रामदास जी भी महाराज जी की सेवा में रहे, बहुत दिन रहे। एक बार महाराज जी के शरीर में हल्का सा लकवा जैसा आक्रमण हुआ था और रामदास जी वहीं थे। उन्होंने होम्योपैथिक दवा दी, उससे तत्काल नियंत्रण हो गया, लेकिन वाणी और हाथ पर थोड़ा असर था। उस समय गोपाल दास नाम के संत थे महाराज जी की सेवा में, जो भोजन कराते थे और नित्य प्रति लगातार नाम जप महाराज जी का होता था। लकवा से 1-2 दिन कठिनाई हल्की सी पड़ी थी। दवा देने से कुछ लाभ हुआ तो राम लिख गया, बड़े प्रसन्न हुए। नहीं तो हाथ काम नहीं करता था, लिखना बंद हो गया था।
बोले अब ठीक है, हाथ इतना ही काम करता रहे जिससे भगवान का नाम हम लिख लें। स्लेट रखते थे महाराज जी, उस पर ही भक्तों के कल्याण की बात लिख देते थे, प्रभु का नाम लिख देते थे। भगवान नाम जप करते रहते और भगवान नाम लिखते भी थे। तो जब नाम लिखना बंद हो गया था लकवा के कारण, तो महाराज जी को कष्ट हुआ था, नाम लिखना बंद हो गया मेरा। और जब वो राम लिख लिया, इतना आराम हुआ, तो बहुत प्रसन्न हुए। अधिकतर मौन रहते थे, जिससे कोई व्यर्थ की वार्ता मुख से न निकले। वाणी से केवल भगवान के नाम, लीला, गुणों की ही चर्चा करते थे। और 24 घंटे में कम से कम 2 बार 6-6 घंटा स्थिर आसन से बैठकर नाम जप किया करते थे। न लघु शंका जाना, न शौच जाना, न इधर उधर देखना, केवल जप करना। 6 घंटा ऐसा लगातार करते थे। और भागवत प्रेम होने के कारण प्रभु के सेवा भजन में ही रहते थे। अशुद्ध अवस्था में कई बार पहले शुरू में नाम नहीं लेते थे, लेकिन जीभ रुकती नहीं थी। वो कह रहे थे कि अभी अशुद्ध शरीर है, नहीं जप करें, लेकिन जीभ नहीं रुकती थी। वो जैसे कंट्रोल में नहीं थी, इतना अभ्यस्त हो चुकी थी। और बाद में महाराज 20 घंटे जप करते थे। दूसरे लोगों को 18 घंटा बताते थे, खुद 20 घंटा करते थे। थोड़ा जरूरी होता था तब उपदेश करते थे किसी श्रेष्ठ सुपात्र को। 6.25 घंटे साधन दिन में 2 बार किया करते थे। उसके बाद तो अपने आप उनका चलता ही रहता था। आगे चल करके शरीर में शिथिलता आ जाने पर फिर 3.25 घंटे का साधन करना प्रारंभ किया था। और यही साधकों को बतलाते थे कि शरीर जब नहीं ठीक रहेगा तब 6.25 घंटा नहीं होगा, 3.25 घंटा करो। वृद्धावस्था में लघु शंका बहुत देर तक रोकी नहीं जा सकती थी। 6.25 घंटे लगातार बैठना संभव नहीं था। 3.25 घंटा ही अधिक से अधिक बैठ पाते थे लगातार। बीच में लघु शंका करने के लिए उठना पड़ता था। और अति वृद्ध होने पर 1 घंटा का नियम न रख करके खाते पीते सोते बैठते हर समय नाम जप किया करते थे। और लगातार जो 3.25 घंटे या 6.25 घंटे वाला नियम अति वृद्ध होने पर नहीं रखा था। और जो शिष्य लोग थे महाराज जी की सेवा में लगे हुए, वो देखते थे कि घंटों को बैठने का नियम तो अब नहीं है, लेकिन वो जप तो रुकता ही नहीं। और रुक जाए कभी, अच्छा जल्दी रुकता ही नहीं था, तो महाराज जी को बड़ा कष्ट होता था कि मेरा नाम जप कैसे रुक गया। नाम जप निरंतर चलता था उनका, नींद भी नहीं आती थी। नाम बंद हो जाए तब तो सो सकें, इसलिए जल्दी नींद ही नहीं आती थी। और कहते थे महाराज जी कि भगवान नाम जप को प्रथम साधन मानो। चलते फिरते उठते बैठते निरंतर नाम जप को अभ्यास करो। ऐसे कहते जैसे कंजूस के धन की भांति नाम को धन बढ़ा, जैसे नाम का धन बढ़ाना चाहिए, ऐसे जैसे कंजूस लोग अपना धन बढ़ाते रहते हैं। बोलने में संयम रखना चाहिए, बिना बात का कुछ नहीं बोलना चाहिए। संकेत से काम चल जाए तो बोले भी नहीं। और जीभ से कभी असत्य भाषण न करे, नहीं तो नाम जप में बाधा आ जाएगी। पर चर्चा, पर निंदा, गाली चुगली ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो नाम जप में बाधा आ जाती है। कुसंग का त्याग होना चाहिए। मन में बुरे विचार न लावें, सहनशील बने। महाराज जी ये सब बताते थे कि साधक के लिए जरूरी है।
मन वाणी शरीर द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण न बने, भागवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई कामना न बने, श्री भगवान का दृढ़ आश्रय रहे। बोलते थे ये सब नियम पालन करने से भजन बहुत तीव्रता से बढ़ता है। और नाम जप के विषय में महाराज जी का कहना था कि नाम जप करने से दीनता आवे, दैन्य बढ़े, इसलिए नाम जप करना चाहिए। और कहते थे मंत्र जप करने से ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए मंत्र से ज्यादा नाम जप करना उचित होता है, ऐसा बोलते थे महाराज जी। और भगवत प्रेम बढ़ना ज्यादा जरूरी है, ऐश्वर्य बढ़ाना जरूरी नहीं है। इसलिए नाम की साधना मंत्र से भी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए गया प्रसाद जी महाराज कहते थे। आज नाम निष्ठा की बात मैंने आपको सुनाई है, आगे मैं आपको नाम जप की विधि के विषय में सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।